जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म नॉलेज विदाउट फियर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज का 7th पार्ट और इससे पहले मैंने 6 पार्ट करा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो उन्हें जा करके ज़रूर देखिए। और 6 पार्ट में हम कुछ ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, किसी धन पर 12/1/2 वर्ष का साधारण ब्याज उस धन का 3/4 है, तो ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत कितनी है। यानी इसमें आपको धन भी पूछ रहा है और वार्षिक दर भी पूछ रहा है। धन का मान इसमें दिया नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इसमें वैल्यू दी गई है उसको हम लिख लेते हैं। तो देखिए t बराबर दिया हुआ है 12/1/2, 12/1/2, या इसको हम लिख देंगे 25/2। 12 दूनी 24 और 1 25/2 बस आ गया। अच्छा, और क्या दे रहा है, किसी धन पर, धन यानी P, तो P बराबर आप x मान लो। किसी धन पर 12/1/2 वर्ष का साधारण ब्याज यानी कि SI, तो SI कितने दे रहा है, उस धन का 3/4 है। किस धन का, x का 3/4 है। तो ब्याज की वार्षिक दर यानी R ये पूछ रहा है। हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगा देना है। क्या होता है फॉर्मूला, SI = P × R × T अपॉन 100। वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, SI का मान कितना था 3/4x, P का x, R का मालूम नहीं, T का 25/2 और बट्टे में 100 लिखा जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो x से x कट गया और 25 से कम 25, 25 चौका 100 और 4 से ये 4 कट गया। तो आंसर कितना आ गया, 3 यहाँ बचा और 2 यहाँ बचा, तो 3 दूनी 6, यानी R का मान आ गया 6%। तो जो R निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 6%। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें क्या कह रहे हैं कि 500 रुपए का 4 वर्ष का यानी 6.25% वार्षिक दर से साधारण ब्याज। तो अब साधारण ब्याज क्या करेंगे, यहाँ पे 500 रुपए का, तो ये किसका मान हो गया, P, 500 रुपए हो गया। ठीक है, तो 500 रुपए का 4 वर्ष का, तो 4 लिख लिया, दर 6.25 साधारण ब्याज बटे 100 तथा 400 रुपए का 5% वार्षिक दर से, तो यहां लिख देंगे 400 रुपए का 5% वार्षिक दर से एक नियत समय के लिए, एक नियत समय के लिए, यानी T का मान पूछ रहा है, नियत समय के लिए साधारण ब्याज बराबर है। तो आपको क्या निकालना है, समय निकालना है। यानी समय क्या होगा, ये कह रहा है कि 500 रुपए का 4 वर्ष का 6.25% वार्षिक दर से साधारण ब्याज तथा 400 रुपए का 5% वार्षिक दर से एक नियत समय के लिए साधारण ब्याज बराबर है। तो बच्चों, इसमें क्या दिया हुआ है,
तो देखो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 फॉर्मूला होता है। तो हमने P का मान लगा दिया, R का लगा दिया, T का लगा दिया, अपॉन 100 कर दिया, और कह रहा है ये जो ब्याज है वो किसके बराबर है, वो बराबर है 400 इंटू 5 इंटू टी, समय मालूम नहीं है तो और बराबर में 100। अब देखिए क्या करेंगे, इस 100 से ये 100 चला गया, और 1 0 2 0 1 0 2 0, और इस 5 से 5 चला गया, 4 से 4 चला गया। अब बचा क्या, टी, यानी टी का मान, टी बराबर कितना आ जाएगा 6.25 वर्ष, ये समय निकल आया। या इसको हम कह सकते हैं 6 से 1/4 वर्ष, ऐसे भी कह सकते हैं, बात एक ही है। अब क्या करना है हमें, आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2000 रुपए का 18 माह का 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा। स्टूडेंट्स, इसमें क्या कह रहे हैं, 18 माह का मतलब वर्ष नहीं दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 18 माह। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारा होता है ऐसा इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो इसमें हमें क्या करना है, P का मान 2000 रख देना है, R का 6 रख देना है, और इसका T का 18/12, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं और इसे हमें वर्ष में कन्वर्ट करना है, तो 12 से डिवाइड लगा देंगे, और अपॉन में तो 100 होता ही है। देखो ये 0 से 0 चला गया। अब यहाँ 6 दूनी 12 और 2 नीम 18 और 9 दूनी 18, तो ये जो ब्याज हमारा निकल के आया वो कितना निकल के आया, और 1 0 इसका ये बचा, तो कितना हो जाएगा 180 रुपए। तो ब्याज हमारा 2000 रुपए का 18 माह का 6% वार्षिक दर से जो ब्याज निकला वो कितना निकला, 180 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, वह कौन सा धन है जिस पर 5% वार्षिक दर से एक दिन का ब्याज 1 रुपया है। अब यहां देखिए ब्याज उसने क्या किया है, एक दिन का सिर्फ ब्याज निकलवाया है। ये आपका एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आरआरबी में आया है, और ये भी बैंक में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये आपका सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चारों क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए। और देखिए ये कि वह कौन सा धन है। अब देखिए P का मान पूछ रहा है, P बराबर वह कौन सा धन है जिस पर 5% वार्षिक दर से, तो R बराबर 5% हो गया, T बराबर हो गया 1 दिन, इसको वर्ष में बदलना है तो 1/365 हो जाएगा, और ब्याज यानी SI बराबर भी 1 रुपया दे रखा है। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है SI इक्वल P इंटू R इंटू T अपॉन 100। हमें क्या करना है, 5 इसको काट देना है और 20 का 365 में गुणा कर देना है, तो क्या हो जाएगा, ये 20 गुणा 365 इक्वल T, और P बराबर, अब देखिए 20 का गुणा करिए इसमें, तो 2 पंजे 10, हासिल 1, 2 3 6 और 1 7, और
यहाँ से 2 छंग 12, 12 और 1 13 के, 3 हासिल 1, 2 3 6 और 1 7 और 1 0 ये, तो मूलधन कितना आ गया, यानी कि 7300 रुपये पर 5% वार्षिक दर से एक दिन का ब्याज 1 रुपया होगा। अब इसके बाद देखेंगे हम दूसरा क्वेश्चन। इसमें कह रहा है ब्याज की किस दर से, ब्याज मतलब किस दर से, तो R% पूछ रहा है, कोई धन यानी P बराबर कोई धन 15 वर्ष में, तो T बराबर दे रहा है 15 वर्ष में दुगना हो जाएगा, यानी A बराबर, तो हम क्या करेंगे, P बराबर x मान लेंगे और A बराबर 2x हो जाएगा। अब फॉर्मूला हमें क्या करना है, SI निकालना है, तो SI बराबर होता है A माइनस P, तो SI का जो मान निकल के आ जाएगा वो 2x माइनस एक्स, यानी कि x आ जाएगा, x आ जाएगा। अब क्या करना है, इसे फॉर्मूले में लगा देना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। यहां से वैल्यू निकालेंगे तो x से x कट जाएगा, 100 का क्रॉस मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो यहां पर 100 और इक्वल हो जाएगा 15R, 15R हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहां से R का वैल्यू निकालेंगे, तो 100 अपॉन 15 हो जाएगा, और इसको हम 5 2 जा 10 और 5 3 जा, यानी 20/3% निकाल लेंगे, या इसको हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, 18 सही 2/3%। तो दोस्तों क्या है कि ब्याज की किस दर से कोई धन 15 वर्ष में दुगना हो जाएगा, तो अगर उस पर ब्याज हम 18 सही 2/3% ब्याज लेंगे तो दुगना हो जाएगा। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि कितने प्रतिशत वार्षिक दर से, मतलब R का मान आपको निकालना है 10 वर्ष में, तो T बराबर 10 वर्ष, 10 वर्ष में किसी धन का यानी P बराबर x मान लो, किसी धन का SI मूल धन का 2/5 होगा, तो SI बराबर हो जाएगा 2/5x। अब क्या करना है, बस हमें ये वैल्यू पुट कर देनी है, तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, SI इक्वल P इंटू R इंटू T अपॉन 100। क्या करना है, x से x को काट देना है, और 2 पंजे 10 और 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, क्रॉस मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो R बराबर हो जाएगा 4%, यानी कि 4% से 10 वर्ष में किसी धन का सरल ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपका CPO SI में आया हुआ है, उसमें क्या पूछ रहा है कि किस धन का, मतलब P बराबर पूछ रहा है किस धन का 3/4% वार्षिक दर से, मतलब R का मान दे रहा है, तो 12 और 3 15/4% दर से 2/1/3 वर्ष का, तो यहाँ क्या करेंगे, समय बराबर कितना हो जाएगा, 2 3 6 और 1 7/3, 2/1/3 वर्ष का SI मतलब 210। अब फॉर्मूला हमें लगा देना है,
तो क्या हो जाएगा, एस आई इक्वल पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। क्या करना है, बस इसको काट लेना है। तो 5 या 15 और 5 दूनी 10 और 3 से 3 कटा और 7 एकम 7, 7 या 21। तो कितना आ गया ये, 30 इंटू 20 इंटू 4 बराबर P। बस इनका हमें मल्टीप्लाइड कर लेना है और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 चौक 24, यानी कि 2400 रुपये मूलधन पर 3.4% वार्षिक दर से 2.1/2 वर्ष का जो ब्याज होगा वो 210 रुपए होगा। तो दोस्तों ये थे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। अब इसके बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे नेक्स्ट चैप्टर। तो बने रहिए आप नॉलेज विदाउट फियर के साथ और दोस्तों में शेयर भी करिए ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो बना के ला सकें। जय हिंद।